आज हम आप लोगों को ये सलाह देने जा रहे हैं कि यदि बहुत दिनों से न्यायालय में आपका कोई निर्णय नहीं मिल पा रहा है, आपका मुकदमा चल रहा है, तो न्यायालय पक्ष में हम किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकें। देखिए, माँ बगलामुखी जो कि 10 महाविद्याओं में से एक हैं, वो न्यायालय में भी विजय दिलाती हैं और आपके शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करती हैं, शत्रुओं पर विजय दिलाती हैं। अगर शत्रु अधिक दुष्ट हुआ तो शत्रु का विनाश भी संभव है। माँ बगलामुखी के अनुष्ठान करने वाले आचार्य थोड़ा सा कम मिलते हैं, लेकिन आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएंगे। यदि आचार्य नहीं मिल पा रहा है तो किसी योग्य आचार्य के पास जा करके बगलामुखी का कवच और स्तोत्र का उच्चारण सीख लीजिए। बहुत सरल ही आवरण पूजा होती है, आवरण पूजा सीख लीजिए। आप एक माँ बगलामुखी का यंत्र ले लीजिए, तांबे में बना हुआ, बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। यंत्र बहुत सरल है, लेकिन आपको अगर जानकारी नहीं है तो आपको लिखा तो मिलेगा कि बगलामुखी यंत्र, लेकिन उसमें बगलामुखी यंत्र न बन करके कुछ ऐसे ही डिजाइन बनी रहेगी। बगलामुखी यंत्र ऐसा होता है कि मध्य में एक बिंदु होता है, उसके बाद एक त्रिकोण बना होता है, त्रिकोण के बाद एक खटकोण बना होता है, फिर एक वृत्त बना होता है। वृत्त में 8 पंखुड़ियां होती हैं, जिसे हम लोग अपनी भाषा में अष्टदल कहा करते हैं। उसके बाद फिर एक वृत्त होता है, उसमें 16 पंखुड़ियां होती हैं, उसको षोडश दल कहते हैं। इसके बाद भूपुर होता है, जिसको आप सरल भाषा में बाउंड्री वाल कह सकते हैं, चार दीवारी कह सकते हैं। वो तेहरी होती है, 3 रेखाओं से निर्मित होती है, 4 द्वारों से सुशोभित होती है। इसी में बगलामुखी देवी का आवाहन और आवरण पूजा किया जाता है। अच्छा तो यह है कि किसी तंत्र विद्या के जानकार से इसकी आप प्राण प्रतिष्ठा करवा लें। अगर स्वयं पूजा करनी है तो प्राण प्रतिष्ठा युक्त यंत्र आप अपने यहाँ कलश पर स्थापित कर लें। फिर आप एक संकल्प लें कि मैं गणेश, गौरी और नवग्रह पूजन सहित सपरिवार बगलामुखी देवी का पूजन करने जा रहा हूँ, और इसके बाद मैं आज इतनी संख्या में, सहस्र संख्याकम, द्विसहस्र संख्याकम, पंचसहस्र संख्याकम बगलामुखी मंत्र जपम करिष्ये, इस प्रकार का संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प क्यों लेना चाहिए भी संकल्प में जुड़ा रहना चाहिए। सर्वशत्रु विनाशार्थे, अमुक शत्रु विनाशार्थे या न्यायालयेषु विजय प्राप्त्यर्थे, ये इस तरह के संकल्प में आप किसी से, संस्कृत के विद्वान से लिखवा लें। अब आप ये संकल्प करने के बाद गणेश, गौरी, नवग्रह पूजन करें। फिर कलश में स्थित उस यंत्र में माँ भगवती बगलामुखी के सपरिवार पूजन करें। सपरिवार का हमारा तात्पर्य है आपके परिवार से नहीं है, माँ बगलामुखी के परिवार से है। पूजन करने के बाद एक माला कम से कम गणेश मंत्र का जरूर करें। बगलामुखी का स्तोत्र का पाठ करें। उसके बाद बगलामुखी मंत्र का जितना संभव हो एक दिन में उतना जप करें। देखिए, ये 9 दिन में भी आप कर सकते हैं अनुष्ठान, 11 दिन में, 18 दिन में, 21 दिन में या 36 दिन में तो पूरा करना ही करना है। और जब संख्या 1,36,000 शुभ मानी गई है। अब देखिए, जितने दिनों में आपको बगलामुखी का ये अनुष्ठान पूरा करना है, उतने दिनों में एक विशेष आरती करनी है 36 दीपकों से। मूंग के पीस करके उसके आटा से 36 दीपक बना लें। फिर आप कच्चा धागा लेकर के 36 तागा की बत्ती बनाएं, उसको घी में भिगो करके दीपकों में लगा लें। आपके पूरे अनुष्ठानों में इन सभी दीपकों से आरती हो जानी चाहिए। अगर आप 9 दिन में अनुष्ठान कर रहे हैं तो एक दिन में 4 दीपक जलने हैं, 18 दिन में कर रहे हैं 2-2 दीपक जलने हैं, 36 दिन में अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं तो एक एक दीपक
रात में आपको जलाना है। जब पूरा करने के बाद बगलामुखी कवच का पाठ करना अनिवार्य है। कवच में लिखा हुआ है, इदम कवचमज्ञात्वा भजेद्यो बगलामुखीं पिबन्तु शोणितं तस्य योगिन्याः प्राप्य सादराः। जो इस कवच को न जान करके बगलामुखी मंत्र का जप करता है, उसके रक्त को योगिनियां बहुत आदर पूर्वक पीती हैं। जब आपका 1,36,000 जब पूरा हो जाए तो आप जिस कामना से कर रहे हैं, जैसे मान लिया शत्रु विनाश के लिए कर रहे हैं, तो फिर आपको हवन सामग्री में नमक लेना है। एक अनुष्ठान में लगभग आपको 20 किलो नमक, 2 किलो हल्दी, 250 ग्राम पीली हड़ताल। हड़ताल में 2 प्रकार की होती हैं, एक तबकिया हड़ताल, एक पीली हड़ताल। तो आपको पीली हड़ताल लेनी। हड़ताल को पीस करके सबसे पहले वो 2 किलो पिसी हुई हल्दी में अच्छी तरह से मिला लें। फिर उस हल्दी को नमक में डाल दें, फिर उसको अच्छी तरह से मिला लें। इसी सामग्री से माँ बगलामुखी देवी का हवन होना है। हवन में अगर आपके पास उपलब्ध हो जाए तो बेर की लकड़ी का प्रयोग करें। अन्य हवनों में जैसे आप आम की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, इसमें आप बेर की लकड़ी का प्रयोग करें। बेर की लकड़ी न मिले तो आप नीम की लकड़ियों का प्रयोग करें। जब नीम की लकड़ी भी नहीं आपको यदि उपलब्ध होती है तो फिर आप आम की लकड़ी का या पीपल की लकड़ी का या बरगद की लकड़ी का या गूलर की लकड़ी का या पाकर की लकड़ी में से जो भी उपलब्ध हो उनका प्रयोग करें। हवन कुंड बहुत अच्छे तरह से जलाना चाहिए, इसलिए कि जो आप हवन सामग्री डाल रहे हैं ये ज्वलनशील नहीं है। तो हवन को खूब प्रज्वलित रखें, उसमें खूब लकड़ियां लगा के रखें और 1 आदमी या 5 आदमी या 7 आदमी 9 आदमी मिल करके ये रात में हवन आप कर लें, पूर्णाहुति करें। माँ बगलामुखी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। जय माँ बगलामुखी।